हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 11वीं और 12वीं का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हेडिंग है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो एक छोटा सा कविता मैं आपको सुना दूं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है उत्तल दर्पण में, दूसरा है समतल दर्पण में, और तीसरा है अवतल दर्पण में। चौथा ऑब्जेक्टिव है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण से। दूसरा प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है समतल उत्तल अवतल, दूसरा नंबर है समतल अवतल, तीसरा नंबर है उत्तल अवतल, और चौथा नंबर है समतल उत्तल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा समतल उत्तल। तीसरा प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। पहला नंबर है उल्टा, दूसरा नंबर है सीधा, तीसरा नंबर है सीधा और उल्टा, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उल्टा। चौथा प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, दूसरा नंबर है अवतल दर्पण, तीसरा नंबर है समतल दर्पण, और चौथा नंबर है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। पांचवा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। पहला नंबर है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, दूसरा नंबर है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तीसरा नंबर है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, और चौथा नंबर है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। छठवां नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो पहला नंबर है आभासी और उल्टा, दूसरा नंबर है वास्तविक और सीधा, तीसरा नंबर है सीधा और आभासी, चौथा नंबर है वास्तविक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सीधा और आभासी। सातवां प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पहला नंबर है परितारिका, दूसरा नंबर है पुतली, तीसरा नंबर है लेंस, और चौथा नंबर है पश्चामी पेशियां। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा परितारिका। आठवां प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो पहला नंबर है गोलाकार, दूसरा नंबर है घनाकार, तीसरा नंबर है अंडाकार, चौथा है चपटा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चपटा।
9वां प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है समतल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा समतल। 10वां प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है वास्तविक, दूसरा नंबर है काल्पनिक और तीसरा नंबर है उल्टा, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा काल्पनिक। 11वां नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला नंबर है जल, दूसरा नंबर है मिट्टी, तीसरा नंबर है मिट्टी दोस्तों तीसरा नंबर है इसमें प्लास्टिक और चौथा नंबर है इसमें कांच। तो इसमें बी ऑप्शन 2 बार आ गया है, तो सी का है प्लास्टिक और इसमें राइट आंसर होगा कांच। डी ऑप्शन का है कांच, इसमें 2 बार टाइपिंग हो गया है। चलिए 12वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, पहला नंबर ऋणात्मक, दूसरा नंबर है धनात्मक, तीसरा नंबर है शून्य, चौथा नंबर है अन्य। तो दोस्तों इसका आंसर टाइपिंग नहीं हुआ है, पर इसका राइट आंसर होगा धनात्मक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, पहला है मीटर, दूसरा है मीटर स्क्वायर, तीसरा है डायोप्टर, चौथा है अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। 14वां प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। तो पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है परावर्तन, चौथा अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन, यानी अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। 15वां प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। तो पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है, पहला नंबर है परावर्तन, दूसरा नंबर है अपवर्तन, तीसरा नंबर है परावर्तन और अपवर्तन, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन। 16वां प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। पहला नंबर है फोकस, दूसरा नंबर ध्रुव, तीसरा नंबर द्वारक और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द्वारक। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा नंबर उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। 18वां प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। पहला नंबर है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक है। 19वां प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है 1.77 है, बी नंबर है 1.47 है, सी नंबर 1.44 है और चौथा नंबर है 2.42 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2.42 है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है अवतल दर्पण, दूसरे नंबर का है समतल दर्पण, तीसरे नंबर का है